राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ब्रज माधुर्य द प्योर ब्रज भक्ति। मेरा नाम अतुल कृष्ण दास है। आज बहुत ही विशेष तिथि है। आज है श्री भैमी एकादशी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एकादशी की क्या महिमा है, स्पेशली भैमी एकादशी की क्या महिमा है, और एकादशी वाले दिन अन्न क्यों नहीं खाना चाहिए, और एकादशी वाले दिन अन्न खाने से क्या होता है, और एकादशी की महिमा। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि हम इसी तरह से डिवोशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ सके। तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, शास्त्रों में एकादशी तिथि की बहुत महिमा वर्णन की गई है। शास्त्रों में अनेक देवी देवताओं का व्रत का विधान है, किंतु किसी भी व्रत के लिए ये नहीं लिखा है कि व्रत नहीं करने से पाप लगता है। जैसे दुर्गा जी, शिव इत्यादि सभी देवी देवताओं का व्रत। किंतु आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि सोमवार को शिव का व्रत नहीं करोगे तो पाप लगेगा, या दुर्गा जी का नवरात्रि नहीं करोगे तो पाप लगेगा। किंतु शास्त्रों में एक ही व्रत ऐसा है जिसका पालन नहीं करने से पाप लगता है, और वो है एकादशी व्रत। इसलिए सभी के लिए एकादशी व्रत अनिवार्य है। भगवान ने भी ये स्वयं आचरण करके दिखाया है। जैसे नंद बाबा और यशोदा मैया ने भी एकादशी का व्रत पालन किया। यद्यपि वे भगवान के माता पिता हैं, क्या उनको पाप लगेगा? नहीं, भगवान को और उनके परिकरों को कभी पाप नहीं लगता। फिर भी भगवान ने अपने माता पिता के द्वारा आचरण करके दिखाया कि एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी के लिए शास्त्रों में एक श्लोक बताया है, जो एकादशी के दिन अन्न खाता है उनको मातृ हत्या, पितृ हत्या, गौ हत्या, गुरु हत्या का पाप लगता है। ये सारे पाप एकादशी के दिन अन्न में रहते हैं। इसीलिए अन्न ग्रहण करने के साथ ही साथ ये सारे पाप मनुष्य के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। भगवान विष्णु से एक दैत्य उत्पन्न हुआ। उसको कोई भी मार नहीं पा रहा था। भगवान के साथ उसका युद्ध हुआ, परंतु भगवान भी उसे मार नहीं पाए। यद्यपि भगवान सबको मार सकते हैं, भगवान इच्छा करे तो संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है। जगत में लीला प्रकाशित करने के लिए और एकादशी की महिमा को प्रकाशित करने के लिए भगवान ने ऐसी लीला की। भगवान क्षीर सागर में आके सो गए। वो भगवान को ढूंढता ढूंढता क्षीर सागर में पहुंच गया। वो दैत्य बोला, अच्छा, मुझसे भयभीत होकर यहाँ सो रहे हो? रुको, अभी तुम्हें बताता हूँ। उसी समय भगवान के शरीर से एक देवी प्रकट हुई, जो कि दिखने में बहुत ही दिव्य और सुंदर थी। और उस देवी ने उस दैत्य के पास जाकर जोर से हंसना प्रारंभ किया। देवी की हंसी सुन के ही उस दैत्य की मृत्यु हो गई। क्या भगवान उस दैत्य को नहीं मार सकते थे? भगवान जगत के लोगों पर कृपा करना चाहते थे, इसीलिए एकादशी को प्रकट किया। जब भगवान निद्रा से उठे तो देवी से कहने लगे, हे देवी, मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूँ और आपने मेरा बड़ा प्रिय काम किया है। आप मुझसे वर मांगो। देवी ने वर मांगा, प्रभु, आज के दिन जो भी आपके नाम का स्मरण और कीर्तन करेगा उसको आपकी भक्ति प्राप्त होगी। उस दिन एकादशी का दिन था, इसीलिए भगवान ने वरदान दिया, जो एकादशी के दिन व्रत उपवास करेगा उसको मेरी भक्ति की प्राप्ति होगी। माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली जया या भैमी एकादशी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। इस परम पवित्र एकादशी में भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस तिथि को पालन करके मनुष्य उच्च अध्यात्म गति को प्राप्त होता है। इस एकादशी का पालन करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और मनुष्य के पूर्व जन्मों और वर्तमान जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, जिससे मनुष्य पुनः भक्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसकी विधि क्या है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और इनमें कौन से देव का पूजन किया जाता है? कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए।
भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, माघ शुक्ल एकादशी के दिन आने वाली एकादशी को जया या भैमी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनि से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। युवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। ये ठीक प्रकार ना गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझा और उनको शाप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसीलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निंद्रा नहीं आती थी। वह जगह अत्यंत ठंडी थी, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और ठंड के मारे दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने कौन से ऐसे पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। वे योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया एवं अच्छे अच्छे कार्य किए, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय दुखी अवस्था में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी। ठंड के कारण वे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निंद्रा भी नहीं आई। जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि से उन्हें छुटकारा मिला। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए एवं पूछने लगे कि तुमने अपनी यह पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया, अतः हमें यह सब बतलाइए। माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई है, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। Please like, share and comment if you enjoyed our video, and don't forget to subscribe our channel and hit the bell icon for more devotional videos. Radhe Radhe, Hare Krishna.